अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो बच्चों, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर आपका है 8, ठीक है। और इस चैप्टर का नंबर है आपका मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक हो गया। अब जो आपका पिछला चैप्टर क्लियर हो गया है, उसकी एक असाइनमेंट दी जाएगी ये देखने के लिए कि वाकई आपको समझ आया है कि नहीं आया। क्योंकि जो अभी चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है, चैप्टर नंबर 5, वो जो उसमें से एक क्वेश्चन आपका लास्ट में आना 100%, इसलिए उसके एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करें। आसान है, इजी है, और ये चैप्टर भी इतना मुश्किल नहीं, आसान है। क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। बच्चों, मटेरियल है क्या? अगर सिंपल सी डेफिनेशन दें तो हम कहते हैं ऑल tangible things which can be seen, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड टच कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सही हो गया। लेकिन एक और डेफिनेशन अगर बताऊँ तो क्या होती है कि मटेरियल मीन्स गुड्स। मटेरियल का मतलब क्या है? गुड्स। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन्वेंट्री बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक को कहा जाता है। इसमें मेरे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मेरे पास ओपनिंग भी आ जाता है, और इसमें मेरे पास क्लोजिंग भी आ जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी है। कहता क्या है? केप्ट एज इनपुट, ठीक है। उसको हम रखते हैं किसी चीज़ में इनपुट इस्तेमाल करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। किस चीज़ के लिए? पैदावार के लिए। ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आउटपुट। अच्छा, वो जो फिनिश गुड्स जो होती हैं वो आपकी फाइनल शेप्स होती हैं, ठीक है। फाइनल शेप्स का मतलब है कि वो चीज़ें तैयार हो चुकी होती है, उस सूरत में हम उसको सेल करने के काबिल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखें, मुझे बनानी है क्या? फर्नीचर बनाना। मुझे क्या बनाना है? फर्नीचर, ठीक है। मुझे इसके लिए क्या चीज़ लानी पड़ेगी? सबसे पहले तो मुझे वुड चाहिए, ठीक है। वुड बच्चों आपके लिए जो है ना, यहाँ पर इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। कि मुझे लकड़ी चाहिए, उसके बाद मुझे इसके अंदर नेल्स चाहिए, स्क्रू चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे हैम्बर चाहिए। ये सब चीज़ें मिला के बनेंगी आपकी एक फ़र्नीचर। यानी आप फर्ज करें चेयर बन गया है, ठीक है, सोफ़ा बन गया है, ठीक है, या बेड बन गया। अब जो ये चेयर, सोफ़ा और बेड बनाए, ये आपकी क्या है? ये फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स का मतलब है कि अब ये फाइनल शेप में आ गई है, उसको आप आराम से जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शेप आउटपुट में आई है। इनपुट लकड़ी लगाई और उससे सामान बनाया, और आउटपुट आपका सामान आ गया। सिंपल से एक बात बच्चों आपको एक बताते हैं। आपको जो एग्जांपल देता हूँ मैं, कि फ़र्ज़ करें कि आपको चाहिए गाजर का जूस, ठीक है। गाजर का जूस आपको चाहिए, ठीक है। मुझे जूस चाहिए, मैं गाजर लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे पास एक मशीन है, ठीक है। ये देखिए, फ़र्ज़ करिए एक मशीन है ग्राइंडर की। इस मशीन के अंदर मैंने क्या डाला? गाजर। अब जो मैंने गाजर डाला ये इनपुट है, सही है। मुझे तो जूस चाहिए। अब ये अंदर ग्राइंड होगा, ग्राइंड होके बाहर क्या निकलेगा? जूस। तो बच्चों, जूस आपका आउटपुट हुआ। कोई भी चीज़ आउटपुट रिज़ल्ट देने के लिए आपको इनपुट लगानी पड़ती है। इनपुट लगाओगे तो आउटपुट आपकी बाहर आएगी। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और आपको मैंने ये बताया था कि मटेरियल की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? 2 होती है। कितनी टाइप होती है? 2 होती है। एक आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और बच्चों एक आपका होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। और मैंने वाज़ेह तौर पे भी समझाया था कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो आपका मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट, सही है। और जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जस्ट हेल्प करते हैं इसको पूरा करने में। फ़र्ज़ है, सिंपल फ़र्ज़ करता हूँ कि आपने रोटी पकानी है, उसके लिए आपको मेन चीज़ क्या चाहिए? आपको चाहिए फ्लोर। तो आटा जो है ना वो आपका मेन है, मटेरियल है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब आटा तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसके साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सॉल्ट चाहिए, मुझे जो है वाटर चाहिए। तो ये वाटर और सॉल्ट मिलके इसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ मुझे क्या चाहिए थी? आटा। फ्लोर आ गया, उसमें ये चीज़ें मैंने इस पर डाली, तो जो आपको मदद कर रही है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो मेन हिस्सा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। सेम है, मैंने फर्नीचर बनाना है, मुझे क्या चाहिए? लकड़ी। तो लकड़ी आपका डायरेक्ट मटेरियल है। उस पर जो कील है, उसमें जो
आड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, जो भी गाँव इस्तेमाल करने हैं, वो आपका इनडायरेक्ट जो है मटेरियल होगा। तो बच्चों ये मटेरियल का आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा मटेरियल है ना, वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? नंबर 1, सबसे पहले जो हमारे पास आना है वो है मटेरियल लेजर कार्ट। ठीक है, नंबर 1 पे है मटेरियल लेजर कार्ट। उसके बाद बच्चों दूसरा हमने जो पढ़ना है उसमें आता है स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने जो पढ़ना है वो मेरे पास आता है EOQ। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और जो हमने 4 पढ़ना है बच्चों, 4 में मेरे पास आता है इन्वेंट्री लेवल्स। यानी आपके इस चैप्टर में 4 पोर्शंस है जो कि हम बारी बारी पढ़ेंगे। मटेरियल लेजर कार्ट, स्पॉइल्ड डिफेक्टिव गुड्स, EOQ और इन्वेंट्री लेवल। स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान है और ईजी है। तो हम कहते हैं आगे मटेरियल लेजर कार्ट में 2 चीज़ें जो होती हैं हमारी, 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, मटेरियल लेजर कार्ट में 2 तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो कौन से हैं बच्चों? ये कार्ड लिखा हुआ है। एक मेरे पास है परपेचुअल, ठीक है, और दूसरा है पैरोडिक। सही हो गया, ये है मटेरियल लेजर कार्ट। सही हो गया। अच्छा, अब ये क्या होता है परपेचुअल में बच्चों? हम क्या करते हैं इसमें, हम करते हैं डेली रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्या करते हैं? डेली रिकॉर्डिंग। कोई भी चीज़ आपने जो भी सेल्स है या परचेज़ की, उसको हम करते हैं डेली रिकॉर्डिंग। देखिए जो ये पैरोडिक होता है ना, इसमें हम करते हैं सिंपल, जो हम इसमें लिखेंगे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आफ्टर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब आपका अकाउंटिंग ईयर का आखिरी साल होता है ना, तब उसकी हम जो है क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो परपेचुअल में होता है उसमें हम डेली रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम का कहा जाता है, इसको बच्चों हम कह सकते हैं बुक इन्वेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बुक इन्वेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है परपेचुअल की जगह। ठीक हो गया, तो ये ज़्यादा बिठा लें। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिज़िकल अकाउंट का नाम भी देते हैं। ये भी सिंपल मैं एक आपको ना इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर चीज़ आपको जो है वाज़ी हो जाएगी। 2 तरह के हमारे पास जो है सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक परपेचुअल है, एक पैरोडिक है। ठीक है, परपेचुअल में हम डेली रिकॉर्डिंग करते हैं और जो है पैरोडिक में हम डेली नहीं करते, साल के आखिर में करते हैं। अब इसमें बच्चों रिकॉर्डिंग क्या होती है? इसमें होती हैं कि सेल्स क्या हुई हैं, परचेज़ क्या हुई हैं। ठीक है, परचेजेस क्या हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं कि इन्वेंट्रीज़ क्या हमारे पास जो बची हैं, लेफ़्ट हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सही हो गया, बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है और इजी है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बताता हूँ करना क्या है। अच्छा जी, इसमें कॉस्ट हम मुख्तलिफ अज़प्शंस के मुताबिक क्या करते हैं? मुख्तलिफ अज़प्शन के मुताबिक हम क्या करते हैं बच्चों? रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इसमें जो है 3 तरह के मेथड यूज़ हो रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। अच्छा, पहला मेरे पास है FIFO, और ये स्टैंड किसको करता है? फर्स्ट इन, दूसरा F है फर्स्ट
आउट। सही हो गया। और जो मेरे पास दूसरा है उसको हम कहते हैं LIFO। ये किसको स्टैंड करता है? लास्ट इन, ठीक है, और फर्स्ट आउट। ये मेथड हो गया। और जो तीसरा है वो हमारे पास आता है, ये एवरेज कॉस्ट, या दूसरा नाम आता है कि मूविंग एवरेज। तो ये तीनों मेथड हैं जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर यूज़ होंगे। ये मैंने बताया ना कि 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो वो ये था आज का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।